सभी को दिवाली की बहुत बहुत ज़्यादा हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पे मैं गोबर से, गाय का गोबर से, मतलब घर के जो दरवाजा होता है ना, उसके चौका लगा रही हूँ सामने आंगन में। तो यहाँ पे फिर गोबर लगाने के बाद शाम को जो है वो मैं इस पे रंग डाल के रंगोली बनाऊंगी। तो इस तरह से गाय का गोबर जो होता है वो बहुत शुभ माना जाता है। इस तरह से फिर मेरी दिवाली की जो भी सजावट होती है वो शुरू हो गई। क्या फर्क पड़ता है रितु? कौन सा में जानता है कोई? ये देखो गाय का गोबर ये लगाया मैंने यहाँ पे। तो इसके ऊपर फिर शाम को जो है वो रंगोली डालेंगे हम। तो इसके मतलब जैसे ना पत्थर है, ये चक्का है ना, तो इसके ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं बनती है ना, कलर ही नहीं निकलते हैं। तो इसके ऊपर जो है कलर निकलेंगे। और ये रिद्दू दिखा दे, मेरा मेरा रिद्दू है। तो रिद्दू है यहाँ पे 19 तारीख तक, है ना रिद्दू? मेरा अंशु है बस। फिर जी यहाँ पे होगी मैं तैयार और आज जा रहे हैं मार्केट। दिवाली का दिन है और हम चले हैं मार्केट। थोड़ा सा सामान रह गया था वो लाने। तो फिर नहा धो के सारा पूजा वगैरह करने के बाद जो है सुबह की पूजा, तो यहाँ पे मैंने और अंशु ने जो है वो पूजा की और दीप वगैरह जलाए। और उसके बाद फिर हम चले गए थे मार्केट। बस तो छूट ही गई थी और मुझे फिर एक दो रील्स भी बनानी थी। तो मैंने बोला बस में जाएंगे तो लेट हो जाएंगे, क्योंकि बस का टाइम हो चुका था। और फिर हमने गाड़ी मंगवा ली और गाड़ी में ही फिर मैं और अंशु चले गए थे। और थोड़ी देर, ये देखो मेरे काना, आज इनका भी श्रृंगार जो है वो बहुत ही अच्छे से मैंने और अंशु ने किया था। अंशु ने ही किया था, मतलब मैंने तो सिर्फ इनको भोग वगैरह लगाया था और बाकी जो सारा श्रृंगार था वो अंशु ने ही किया था। तो इस तरह से देखो मेरा मंदिर कैसा लग रहा है, ज़रूर बताना कमेंट में। और फिर हम चल निकल गए थे जी मार्केट में। 5:30 मार्केट में मुझे टेलर के पास अपना ब्लाउज़ सिलवाना था, तो उसी का नाप मैं दे रही थी। और यहाँ पे फिर बस थोड़ा सा हमने सामान वगैरह लिया, सब्ज़ी वगैरह ही मुझे लेनी थी। और फिर हम वापस आ गए थे गाड़ी में, बहुत जल्दी ही हम वापस आ गए थे मैं और अंशु। तो यहाँ फिर गाड़ी से उतर के घर के पास ही जहाँ पे हमारी गाड़ियाँ आती हैं, मतलब हम टैक्सी बुलाते हैं, तो यहाँ पे फिर उतरने के बाद जो वो शाम के टाइम थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद फिर यहाँ पे देखो हमारी रंगोली इस तरह से, गोबर जो है मेरा सारा का सारा ये सूख गया था। कितना अच्छा हो गया, क्योंकि सुबह मैंने जल्दी ही लगा दिया था बाहर चौका। तो यहाँ पे अंशु भी साथ में रंगोली कर रही थी और मैं इसकी वीडियो बना रही थी। फिर थोड़ा सा पहले मैंने किया। तो इस तरह से ये देखो मेरे दरवाजे के पास भी मेरा बंधन बार वगैरह और जो लड़ियाँ वो भी मैंने लगा दी थी। और इस तरह बताना कि मेरी रंगोली कैसी है। तो ये देखिए मेरे बंधन बार वगैरह लड़ियाँ कैसी लगी। तो ये यहाँ पे साथ में हमारे ननद हैं, ये भी आगे थे थोड़ा, मतलब मोर वगैरह डालने को। मोर भी देखो कितने सुंदर बनाए हैं इन्होंने। उधर से लाओ, आप उधर से लाओ। तो बस जी फिर रंगोली वगैरह डालने के बाद जो है वो फिर मैंने साड़ी डाली थी शाम की पूजा करने के लिए। और अंशु भी आ गई, इसने भी सूट डाल लिया था। और फिर हमने दोनों ने ही पूजा की, क्योंकि अंकित और अंकी के पापा ने तो लेट आना था। और मैंने बताया था ना कि हम पूजा करने लगते हैं, तो मैक्स हमारे साथ बैठ जाता है इधर। इसको पता नहीं क्या है, पूजा से जब भी हम पूजा के पास आते हैं तो ये भी साथ में पीछे बैठ जाता है। तो इस तरह से हमारी पूजा हुई। और अंकी और चौंकी के पापा हैं, वो बताया मैंने आपको कि वो शाम को थोड़ा लेट आएंगे, क्योंकि काम भी हमें दिवाली का होता है दुकान पे। तो वो पूजा के टाइम सिर्फ हम दोनों ही यहाँ पे और साथ में मैक्स था। तो इस तरह से हमारी शाम की पूजा भी हो गई। और उसके बाद फिर मैंने जो था वो दिए जलाए बाहर। पहले अंदर पूजा की थी और उसके बाद फिर बाहर दिए जलाने मैं और अंशु चले गए थे। दिए वगैरह जलाने के बाद जो है फिर हमने खाना बनाया।
फिर दिए वगैरह बाहर जलाए, बच्चे पटाखे भी कर रहे थे, बिल्कुल भी नहीं बच्चे पटाखों से डरते हैं, पूरे बच्चे यहाँ पे पटाखे कर रहे हैं। और मैं इनको बोल रही थी कि मुझे पहले दिए लगाने दो, उसके बाद आप पटाखे करना, लेकिन बच्चे नहीं मानते हैं, तो गुस्सा भी आ रहा था इनके ऊपर। तो इस तरह से फिर मैं पूजा जो की वो अंदर की, और उसके बाद बाहर जो है वो दिए जला रहे थे, लेकिन डर भी लग रहा था, ये पटाखों पे पटाखे किए जा रहे थे। पर थोड़ी देर के लिए मतलब शांत हो गए थे बच्चे, और इस तरीके से फिर मेरी जो दिवाली रही वो इस ऐसी ही रही। और कहते हैं ना भी कि लाल रंग का, मैरून कलर का जो भी मतलब पूजा के टाइम डाले ना, कोई भी पूजा होती है ना घर पे, जैसे दिवाली की, तो ये तो स्पेशल मतलब दिवाली तो बहुत बड़ा त्यौहार है, लेकिन जैसे घर में छोटी मोटी कथा भी हो या कुछ भी हो, तो लाल रंग का जो है वो डालना चाहिए। इससे क्या है कि लक्ष्मी भी बहुत खुश होती है, और जिस घर की औरतें खुश रहती हैं ना हमेशा, तो वो घर भी बिल्कुल धन धान्य से भरपूर रहता है। तो इसीलिए जो है वो हमें कितनी भी मतलब कितनी भी मुसीबतें हों, कैसा भी हमारे साथ हो रहा हो, तो हमें जो है वो अपना माइंड जो है वो बिल्कुल कंट्रोल में करना चाहिए, और अपने दिमाग में ऐसी वैसी कोई भी बात नहीं आने देनी है त्यौहार वाले दिन। क्योंकि त्यौहार का मज़ा सारा फिर ऐसे ही मतलब आपको पता ही है कि त्यौहार त्यौहार नहीं रहता। तो कुछ भी अपने आस-पास हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो वो उसको अपने दिमाग में हावी ना होने दें, और बहुत मतलब फुल मस्ती के साथ जो है वो एंजॉय करना चाहिए त्यौहार का। क्योंकि ये एक साल में ये त्यौहार आता है दिवाली का, और बहुत ही मतलब अच्छे से इसको मनाना चाहिए। इस तरह से रही मेरी दिवाली, और जो भी मेरे व्यूअर्स हैं जो मेरी वीडियो को देखते हैं, उनके घर में भी सुख समृद्धि ऐसे ही बनी रहे, और आप जो है हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। तो फिर मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे जी।